ये जो पोयम है द स्नैक ट्राइंग, अगर इस पोयम को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं कहूँ कि भाई द स्नैक ट्राइंग जो है, यानी द स्नैक ट्राइंग मीन्स, स्नैक मीन्स सांप और ट्राइंग मीन्स कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं इस पोयम को स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों को पूछूं कि जो सांप है वो किसकी चीज के लिए ट्राई करेगा? खाना खाने के लिए। खाना खाने के लिए या बाबा जी का टुल्लू थोड़े डसने के लिए, या डराने के लिए, खत्म करने के लिए, या मारने के लिए। बहुत सारे ऐसे सांप होते हैं जिसमें जहर नहीं होता लेकिन वो फिर भी फुंकार मारते हैं। जैसे सांप सपेरा वाले जो आते हैं खेल दिखाने वाले, तो उनके अंदर जो जहर होता है वो ऑलरेडी उनका खत्म कर देते हैं, तो इसलिए वो उनके गले में या फिर अपने खेल तमाशा दिखाने के लिए वो यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर जो रियल में जो सांप है जो जंगलों में मिलते हैं जिनका जहर नहीं खत्म हुआ है, वेरी डेंजर। ऐसे बहुत सारे सांप होते हैं जो पानी पर भी चलते हैं, जो पानी के ऊपर चलते हैं, जिसको हम लोग तैरना बोल सकते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं जानवर। और ऐसे भी बहुत सारे सांप मिल जाएंगे डिस्कवरी पर, अगर तुम लोगों ने देखा जो सांप हवा में भी उड़ते हैं। और ऐसे भी सांप है कि अगर तुम लोगों ने कितनी भी बड़ी कोई किट पहन रखी है, उसका जो जहर है वो उसके बॉडी के अंदर वो चला जाएगा, यानी वेरी पावरफुल, जो तुम्हारे डिस्कवरी पे जो दिखाया जाता है। तो वेरी डेंजरफुल जो सांप है, सांप जो ट्राई कर रहा है, सांप को ट्राई करने से पहले हम लोग अगर सांप के साथ ट्राई करेंगे, मान लो अगर इस कंडीशन में यहाँ पे कोई सांप आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे? सारे पंखे पे चढ़ जाएंगे, छत पे लटक जाएंगे, पर्दे पे चढ़ जाएंगे, मतलब आई सबसे पहले लाइट उठा कर उसकी सही बात। बहुत कम ऐसे होंगे, इससे बहुत कम ऐसे होंगे जो सांप को मारने के बारे में सोचेंगे, पहले वो अपना बचाव करने के बारे में सोचेंगे कि पहले मैं यहाँ से इस कंडीशन से निकलूं। तो जो सांप है वो एक्चुअली ट्राई कर रहा है फुंकार मारने की, दूसरों को खत्म करने की, और वहां पर वो सांप के बारे में डिस्कस किया जा रहा है जिसका जहर अभी खत्म हुआ नहीं है। तो जो सांप हमारे सामने पहली बार आएगा जिसका जहर किसी सपेरे ने, किसी नॉर्मल इंसान ने नहीं निकाला हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग उसको मारने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग अपने आप को सेव करें। जब तक सांप नजर आ रहा है बच्चे उसका खेल बना लेते हैं, या फिर अगर गली में सांप आ गया तो पूरी गली इकट्ठा हो जाती है, ऐसा नॉर्मल। लेकिन अगर वो बच निकला तो फिर वही एक बातें रह जाती है कि हाँ हमने ऐसा ऐसा किया था, वो सारी बातें। तो वहां पर एक सांप आ गया है जिसके बारे में हर कोई उसका पीछा कर रहा है, उसको लकड़ी से डरा रहा है, और वो जो छोटा सा जो बच्चा है सांप का, वो उससे अपने मतलब भागने की कोशिश कर रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है। तो उसने क्या करना है, हाथ ना चाहते हुए भी अपने आप को वो बचाने की कोशिश कर रहा है। जब कोई भी चीज कमजोर होगी, पावरफुल के सामने वो अपने आप को डाउन रखेगी। अगर ताकतवर के सामने कमजोर चीज ताकत दिखाएगी तो वो उसको आराम से खत्म कर सकती है। कमजोर चीज आराम से मारी जा सकती है। तो वहां पर आराम से होता है, मतलब आराम से क्लियर का मतलब है कि भाई वो वहां पर ज्यादा 30 मार का ना बने, चुपचाप रहे और वहां से निकल जाए। यही किया उस सांप ने। जब उसको देखा गया कि इन सबके हाथ में डंडी है, ये डरा रहे हैं, मार रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं, एक्चुअली वो मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब उसको वो मारने की कोशिश कर रहे हैं तो वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। तो वो वहां पे जो लीव्स हैं, ऐसे बहुत सारे सांप हैं जो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स होते हैं। अगर वो पत्तों में है या पेड़ों में तो हरे जो हरे ग्रीन कलर के जो स्नैक्स हैं वो नजर नहीं आएंगे। अगर मिट्टी में है और मिट्टी कलर का ही सांप है तो उसको पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज्यादा। अगर ग्लैंस किया जाएगा तभी हम लोग उसको फोकस में लेकर आते हैं, वरना पॉसिबल नहीं हो पाता उस पर फोकस करने के लिए। तो वो जो सांप है जिसके बारे में ये बात हो रही है, जिसके बारे में ये पोयम है, इसके जो राइटर है वो W.E. रॉल्फ। तो ये एक रियलिटी बता रहे हो सांप के बारे में, जो प्रॉपर सांप नहीं है, यानी बड़ा सांप नहीं है, वो एक बच्चा सा है। इट्स अ काइंड ऑफ चाइल्ड ऑफ स्नैक। और हर कोई इसके पीछे जब डंडी लेके भाग रहा है तो ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, और ये वहां पर पत्तों में छिप जाता है। पत्तों में जब वो एक बार छिप गया तो उसको ढूंढना और निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और वो अपनी जान बचा करके गॉन सेव फिनिश। अब मैं तुम लोगों से इसके बारे में क्वेश्चन पूछूंगा। तुम लोग, इसका एक क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए कि इसका जो सांप है उसने अपने आप को कैसे बचाया? हाँ, उसने अपने आप को वहां के लोगों से, जिनके हाथों में डंडियां हैं और हर किसी के दिमाग पे खून सवार है, उसको मारने के लिए उस सांप को, तो वो सबकी नजरों से बचने के लिए पत्तों में छुप जाता है और वो वहां से इस तरीके से अपनी जान बचा लेता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि सांप, और तुम लोगों का अगर कभी सामना रियलिटी में हो जाए सांप से तो तुम लोग क्या करोगे? 3 मार्क्स के लिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है इस पोएम से। तो वहां पर ये बोल सकते हैं कि जो सांप है, अगर हमारे सामने रियलिटी में कभी कोई सांप आ जाएगा तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? बचने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में हम लोग उसको कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स
सांप को पूजते हैं या उनसे बचने की कोशिश करते हैं। मैं तुम लोगों को एक रियलिटी बताता हूं, अगर कभी, पहली बात तो ऐसा हुआ नहीं होगा तुम लोगों के साथ में कि कभी सांप तुम्हारे पीछे पड़ा हो। फिल्मों में हम लोग देख लेते हैं नागिन, नागिन मतलब नागिन खून मांगती है, मतलब अलग अलग तरीके की मूवी है। वो नागिन का बदला एक सीरियल भी आया था अभी। तो अगर कभी किसी के सामने या किसी के पीछे सांप पड़ जाए तो वो सीधा ना भागे, वो गोल भागे। टेढ़ा भागने का क्या मतलब है, आज इस गली में फिर उस गली में, तो सांप तुमसे पहले वहां पहुंचने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर सांप किसी के पीछे कोई पड़ रहा है, अगर किसी के पीछे सांप पड़ जाए तो तुम किसी एरिया को पकड़ करके गोल भागना स्टार्ट कर देना, सांप तुम्हें कभी जिंदगी में नहीं पकड़ सकता।